हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनबी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। मैं हूं डॉक्टर आर जे यादव। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने स्टार्ट किया है, 5 खंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, 6वां खंड मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये खंड स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले वाले खंड के बारे में थोड़ी सी जो है उसकी बायोग्राफी दे रहा हूँ आपको। आप देखें इसे। मैंने पिछले चैप्टर में आपको जो है स्टमक पढ़ा दिया था। एक हल्की नज़र में देखें स्टमक के बारे में। ये हमारा रहा स्टमक, जो जे आकार का होता है। इसी अपर पार्ट को हम कहते हैं फंडस। फंडस स्टमक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फंडस में ऑक्सेंट्रिक सेल या पेराइटल सेल पाई जाती है। ये ऑक्सेंट्रिक सेल या पेराइटल सेल का काम क्या होता है? HCl का सेक्रेशन करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट सेल पाई जाती है जिसको चीफ सेल कहते हैं। चीफ सेल का मुख्य रोल, चीफ सेल क्या करती है? चीफ सेल से पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज नामक एंजाइम का सेक्रेशन होता है। इस प्रकार देखा जाए तो फंडस से इम्पॉर्टेंट HCl, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये सारे फ्रेगमेंट्स का, ये सारे सिस्टम्स का निर्माण हुआ। जब भी भोजन ओइसोफेगस से हमारे स्टमक में आता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले मिलती है, उसके बाद ये सारे एंजाइम मिलते हैं और स्टमक के मध्य वाले भाग को हम बॉडी कहते हैं। इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं? बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी। बॉडी जो होती है स्टमक की, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है? यह क्या करता है? भोजन इसी में आके स्टे करता है, रुकता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, कार्बोहाइड्रेट 3 से 4 घंटे रुकता है, प्रोटीन 3 घंटे, फैट 3 से 4 घंटे, और मिक्स डाइट जो भोजन होते हैं, जो मिक्स होते हैं, वो 2 से 3 घंटे कहाँ रुकते हैं? बॉडी में। इसमें स्टमक की बॉडी में। इसमें रुकने के साथ साथ HCl, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये सारों का मिक्सिंग होती है इसी में। नेक्स्ट लास्ट सिरा जो होता है स्टमक का, वो पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक या पाइलोरस। इसमें इम्पॉर्टेंट जी सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जी सेल। जी सेल का काम क्या होता है? जी सेल से गैस्ट्रिन हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। जी सेल गैस्ट्रिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है, और गैस्ट्रिन हार्मोन्स क्या करता है? ये पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करके पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। क्या करता है? पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करके पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है। तो हमारा ये स्टमक का पूरा सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया था। फंडस, बॉडी और पाइलोरिक ही खत्म हो जाता है। अब यहीं से हमारी स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या स्टार्ट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत की मैं कुछ परिभाषाएं लिखा हूँ, देखें स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग and narrow tube which upper part is attached to the stomach and lower part is attached to the large intestine। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब, कहती है लंबी और पतली ट्यूब होती है, जिसका ऊपरी हिस्सा स्टमक से जुड़ा होता है और निचला हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। इसको सब क्लियर हुआ ना? स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपरी हिस्सा स्टमक से और जिसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ऊपरी हिस्सा स्टमक से और निचली हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। ये छोटी आंत होती है हमारी। इस फिगर में साफ साफ दिख रही है। छोटी आंत को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने भाग में बटा होता है? 3 पार्ट में बटा होता है। पहला क्या है? डियोडेनम। आप डियोडेनम का हिस्सा देखिए, ये हमारे स्टमक से निकला ये पाइप यहाँ तक, ये हमारा क्या है? डियोडेनम। डियोडेनम के आगे क्या होता है? जियोजेनम, और जियोजेनम के आगे क्या होता है? इलियम। ये 3 पार्ट हमारे डियोडेनम, जियोजेनम और इलियम होता है। इस फिगर से आपको स्पष्ट दिख रहा है। फिगर क्रिटिकल ना हो इसलिए सिंपल फिगर हमने बनाया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके, क्योंकि इस तरह से किताब आप देखते होंगे तो
काफ़ी जटिल फिगर होता होगा। मैं सिंपलिसिटी से लाया हूँ ताकि आप आसानी से फाइंड कर सकें कि ये पार्ट किसका होता है, ड्यूडेनम, जियोजेनम, इलियम, यही तीनों का मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रहा हूँ आपको। ये तो छोटी आंत का सिस्टम क्लियर हुआ आपका। इसकी लंबाई, इट्स लेंथ इज अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग। या कितनी लंबी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर, काफ़ी लंबी होती है। ये बड़ी आंत से काफ़ी लंबी होती है। इनसाइड ऑफ इंटेस्टाइन प्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। छोटी आंत के इंटरनल लेयर पे अंगुली के सदृश संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। आंत के छोटी आंत जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ ख़त्म होती है, तहाँ तक ये माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, माइक्रोविलाई डाइजेशन हुए भोजन को एब्जॉर्ब करता है। जैसा कि मैं आपको एक फिगर से माइक्रोविलाई के बारे में दिखा रहा हूँ, आप देखें इसको। आप देखिए ये बड़ी छोटी आंत का पार्ट दिखाया है थोड़ा सा, जिसमें से अंगुली जैसी संरचना निकल रही है, यही माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई को मैंने यहाँ बेहतर ढंग से दिखाया हूँ। ये देखिए माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई होता क्या है, माइक्रोविलाई में पतली नसों का एक गुच्छा होता है, आर्टरी का। इसमें क्या होते हैं, ब्लड दौड़ते हैं। ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं, जिन भी तत्व को एब्जॉर्ब करते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे माइक्रोविलाई में फैटी एसिड, ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे ही पाचन होकर मिला, ये माइक्रोविलाई से क्या करती है, एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचा देती है, ब्लड में पहुँचा देती है। ब्लड से हमारे बॉडी के डिफरेंट भागों में पहुँच जाते हैं। माइक्रोविलाई कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, माइक्रोविलाई स्पष्ट हुआ ना, ये माइक्रोविलाई है। ठीक है, चुके। अब समझ गए माइक्रोविलाई क्या करता है, पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करता है। अब यहाँ हम दिखाएंगे पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को जैसे मैंने फिगर दिखा के बता दिया था, 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम। यहाँ हम ड्यूडेनम के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी आपको देंगे। ड्यूडेनम है क्या, देखिए ड्यूडेनम को मैं फिगर से भी मैं दिखाऊंगा, पहले इसकी परिभाषा आप देखें। ड्यूडेनम क्या है, इट इज ए सी शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। सॉरी 20, ये सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी ये मीटर है। ओ सॉरी, सेंटीमीटर लॉन्ग। ये सी शेप का स्ट्रक्चर होता है जो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। दिस पार्ट इज सराउंडेड बाई पैंक्रियाटिक हेड। यह भाग पैंक्रियाटिक ग्रंथि के ऊपर मुड़ा होता है, पैंक्रियाज के ऊपर ही मुड़ा होता है। इसका फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए उसको, फिगर को। ये आपका स्ट्रक्चर है, आप इसे देखें। ये आपका स्टमक है, ये आपका डियोडेनम है, देख रहे हैं आप। ये आपका पैंक्रियाज रहा, ये पैंक्रियाज रहा, ये डियोडेनम रहा। ये देखिए सी आकार का स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, पैंक्रियाज की तरफ मुड़ा हुआ है ना, ये क्या रहा है, ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और पैंक्रियाज की तरफ मुड़ा होता है। जैसे स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, यहीं पे जो है आपका पैंक्रियाज होता है। इसका एक अहम रोल होता है पैंक्रियाज को। पैंक्रियाज की बात कहा जाए, इसमें से पैंक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन होता है। पैंक्रियाटिक जूस कहाँ मिलता है, डियोडेनम में जाकर के। एक प्रकार से देखा जाए तो डियोडेनम को हम मिक्स बर्तन कहें, जहाँ पे कोई चीज़ मिलाई जाती है। किसी बड़े पॉट में, किसी बड़े बर्तन में हम कोई चीज़ मिलाते हैं, सेम वो काम क्या करता है, डियोडेनम करता है।
ड्यूडेनम क्या करता है? ड्यूडेनम में स्टमक से आया हुआ काइम, जो स्टमक में मिक्स होकर के एंजाइम और एसिड मिला हुआ भोजन आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? काइम कहते हैं। वो एक काइम ड्यूडेनम में आता है और ड्यूडेनम क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस को उस काइम में मिक्स करता है और साथ में क्या करता है? काइम में पैंक्रियाटिक जूस को मिक्स करता है और बाइल डक्ट से, जो लीवर से बाइल आती है, उसको मिलाता है। उसको मिलाता है, उसको मिलाने से भोजन क्या होता है? क्षारीय मीडियम हो जाता है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे अम्लीय भोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, इसलिए उस अम्लीय भोजन को क्षारीय बदलने के लिए क्या होता है? बाइल जूस का मिश्रण होता है। इस प्रकार से काइम में एंजाइम और बाइल जूस को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है और मिक्स होने पर बाइल का एक काम और होता है। बाइल का दो काम होता है कि एक तो ये क्या करता है? मीडियम को अम्लीय क्षारीय बनाता है, मीडियम को क्षारीय बनाता है। दूसरे क्या करता है? एक तो मीडियम क्षारीय बनाता है, दूसरे क्या करता है? फैट्स के डाइजेशन में अहम रोल होता है। अभी विस्तृत चीज़ें में चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं बताऊंगा उसमें, अभी ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए मैं अभी हल्के हल्के सिस्टम को आपको बता रहा हूँ। तो बाइल क्या करता है? फैट्स को डाइजेशन का काम करता है, दूसरे मीडियम को क्षारीय बनाता है और तीसरे भोजन को फिसलन युक्त बनाता है। तो ये आपको समझ में आया ड्यूडेनम का रोल क्या है। ड्यूडेनम का आप समझ जाए, ड्यूडेनम का स्टार्टिंग स्टमक से शुरू होती है और लास्ट से कहाँ जाता है? जियोजेनम में जाता है, जिससे हमारे ब्यौरा बाकायदे दे चुका है। अब हमारा स्टार्ट होता है जियोजेनम। जियोजेनम क्या है? इट इज ए मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच अपर पार्ट इज कनेक्टेड with duodenum and lower part is connected with ileum. Its length is 2.5 meter long. ये क्या है? जियोजेनम क्या है? ये छोटी आंत का मध्य वाला भाग होता है, जिसका ऊपरी हिस्सा जो है ड्यूडेनम से जुड़ा होता है और निचला हिस्सा किससे जुड़ा होता है? इलियम से जुड़ा होता है। इसकी लंबाई 2.5 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 2.5 मीटर लंबी होती है। ये जियोजेनम हो। अभी तक आप लोग कन्फ्यूजन करते थे कि छोटी आंत का है, जियोजेनम का है। मैं यहाँ छोटी आंत के सारे पार्ट को मैंने बना दिया कि ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम, उनकी कार्य भी मैं अलग अलग बना दे रहा हूँ। देखिए, इस जियोजेनम में भी inside of duodenum present microvilli which help to absorption of glucose, fatty acid and amino acid. जियोजेनम के अंदर भी माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। वो माइक्रोविलाई क्या करते हैं? ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये मैंने 2 पार्ट इसका बता दिया। तीसरा का पार्ट इम्पॉर्टेंट है जो इलियम का होता है। इलियम को मैं नेक्स्ट चैप्टर में बेहतर ढंग से समझाऊंगा, क्योंकि इलियम बड़ी आंत से जुड़ा होता है। मैं जब बड़ी आंत पढ़ाऊंगा तो इलियम के साथ बड़ी आंत को भी पूरा सिस्टम करता हूँ। एक लास्ट पार्ट हमारे और बचे हैं, उस पार्ट के बाद ये आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।